देखिए, हमने भी शिप्रा मॉल में कश्मीरी फाइल्स देखी है। उसमें जिस तरीके से हिंदुओं की नरहत्या की जाती है 1990 में, और किस तरीके से जो हिंदू माँ बहनों को काटा जाता है, उनके स्तन काटे जाते हैं, गुप्तांग में सलाखें डाली जाती हैं, वो आरा मशीन जो होती है जिसमें लकड़ी काटते हैं उस पर चढ़ा देते, काट देते हैं। और वहाँ की जो मुसलमान है वो पाकिस्तान से तो आए नहीं थे, हिंदुस्तान के बचपन के ही दोस्त थे। उन्होंने जिस तरीके से उनको काटा है, आर्मी के रूप में आके वर्दी पहन के बोले कि चलो तुम्हें इंडियन आर्मी छोड़ने के लिए तुम्हें स्टेट के बाहर निकाल देगी। तो जिस तरीके से वहाँ आर्मी के रूप में वर्दी पहन के आके सबको इकट्ठा करके लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं, ऐसे आतंकवादियों को उस समय जो कांग्रेस थी वो पुरस्कृत करती है, बड़े बड़े चैनल इंटरव्यू लेते थे। ऐसे चैनलों को डूम बनना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने 1990 की जो घटना को है दबा के रखा, कश्मीरी फाइल को, और इसमें जो कपिल शर्मा ने शो में जिस तरीके से बहिष्कार किया, इसका मना किया गया इसको मूवी को प्रमोट करने के लिए, ऐसे कपिल शर्मा जैसे भड़ुओं की हमें ज़रूरत नहीं है। हम 80% हिंदू इस देश को नहीं पूरी दुनिया में भगवा लहराने का काम दम रखते हैं। वो उस समय सरकार ही गलत थी। अब जैसे जैसे लोगों को सच्चाई पता चल रही है, कपिल शर्मा की हमें ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों से अपील करते हैं, कपिल शर्मा का जो शो है इसको बंद करा देना चाहिए। क्यों? इस भड़वा है, इस भड़वे का मालिक है सलमान खान। जो ये जिहादी बॉलीवुड में भरे पड़े हैं, ये मुस्लिम जिहादी हैं। ये सिर्फ देश यहाँ पे हिंदुओं को प्रभावित किया जाता है। एक गंगूबाई वैश्या की मूवी प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जो एक पीके आती है मूवी, जो उसमें आमिर खान होता है, किस तरीके से हिंदुओं की आस्था के धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तब सब सिनेमा, अभी कुछ सिनेमा हॉल भी स्क्रीन पर मना कर रहे हैं, क्योंकि वो जिहादियों के फंडिंग पे पलने वाले कुत्ते हैं। हम हिंदुओं से अपील करते हैं, इस कश्मीरी फाइल को हर व्यक्ति को देखना चाहिए, सिनेमा हॉल में जाना चाहिए। मूवी नहीं है, ये कश्मीरी फाइल है। और आने वाले भविष्य में देश का अच्छा भविष्य नहीं है हिंदुओं का। जिस तरीके से ये भाईचारा करते, भाई हो गए, ये चारा हो गए हम हिंदू। जिस तरीके से काटे जाते हैं, यमुना गंगा जब की तहजीब की इन लोगों ने कैसे धज्जियाँ उड़ाई। का विरोध क्यों हो रहा है सर, समझ में ये नहीं आता। देखिए, ये रियल कहानी पर आधारित है। ये सच्चाई दिखाई है, जहाँ जहाँ जो कश्मीरी थे उन पे जो अत्याचार हुए, उनकी रियल कहानी आधारित है। तो इस फिल्म का तो सर विरोध करना कहीं कोई तथ्य नहीं बनता। नहीं, जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा था, आपने इस मूवी में भी दिखाया गया जेएनयू में किस तरीके से देश तेरे टुकड़े होंगे, और इनका माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है। और जो आपने देखा उसमें कृष्णा कैसे गया, देखी होगी मूवी, नहीं देखी होगी, लेकिन मैं बताता हूँ कि कृष्णा जाता कैसे, वो भेजती है बरखा दत्त जो उसमें रोल अदा करती है। तो प्रोपोगेंडा देश के खिलाफ जो बॉलीवुड में जो जिहादी बैठे, दाऊद के पैसे पे जो बॉलीवुड चल रहा था, ये केवल हिंदुओं की बदनाम करने के लिए, उनकी आस्था पे खिलवाड़ करने के लिए। उन्हें लगता कि अगर ये मूवी की पता सच्चाई चल गई तो हमें लगता है कि इन्हें इस देश में रहना भारी पड़ जाएगा। और इस हर हिंदू को जागना चाहिए, ये देश के गद्दार हैं। जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान से नहीं आए थे। इस देश का 40 करोड़ मुसलमान गद्दार है। हर हिंदू को इनसे बच के रहना चाहिए। अगर भाईचारा का जो पट्टा है, जिसके ऊपर सेकुलरिज्म का पट्टा चढ़ा हुआ है, वो मूवी देख ले, जाहिर सी बात है वो दिख जाएगा कि इनके तरफ किस तरीके से जो पट्टा चढ़ा हुआ है, दिख जाएगा मूवी में क्या दिखाया गया है। तो ये जो मूवी है, इसकी जो सच्ची घटना है, और इसको मूवी जो लोग कहते हैं, हमें लगता मूवी नहीं है, कश्मीरी फाइल है। और ये जो गवर्नमेंट जो आई है, इसने बहुत सहयोग किया। इस गवर्नमेंट की वजह से मूवी दिखाई जा रही है, नहीं तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। अरे इस मूवी में अभी बहुत कुछ नहीं दिखा पाए, जैसे सेंसर बोर्ड पास नहीं करती, लेकिन और भी ऐसे गलत सीन है। जो लोग मिलते हैं, जो हमने कई बार हम जंतर मंतर भी गए, वहाँ भी लोगों ने सच्चाई बताई है। तो कहने की मतलब, जो जिहाद चल रहा है इस देश को बर्बाद करने के लिए, इन जिहादियों से हर हिंदू को सतर्क रहना चाहिए। सबसे अपील है, कपिल शर्मा जैसे भड़ुए, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान मंडली मतलब ये आतंकवादी हैं। ये तो साले विदेश में जाते पकड़े जाते हैं, ड्रग्स में इनके अमेरिका में एयरपोर्ट पे इनके कपड़े उतार दिए जाते हैं। ये आतंकवादी एक जिहाद है। और जिस तरीके से इस मूवी को नहीं चलने देना, मालूम हिंदुओं को सच्चाई पता चल जाएगी। ये तो गवर्नमेंट न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि आज़ाद भारत सरकार का हिंदुओं की सरकार 14 में आई, नहीं तो ये पता ना चलता। और जो जम्मू कश्मीर में हुआ, यहाँ भी हो रहा है, कैराना हो रहा, मुजफ्फरनगर हो रहा है, मथुरा हो रहा, यहाँ भी लोग मारे जा रहे हैं। दिल्ली वायलेंस में हज़ारों लोगों को मार दिया गया, रेप कराए, अमानतुल्लाह केजरीवाल देखते रहे खड़े होके। गुजरात में हम तो कहते हैं जो अयोध्या कांड हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, गोधरा कांड हुआ, उसके बाद में दिल्ली वायलेंस में, इस सब पे मूवी बननी चाहिए। हिंदुओं की जो नरहत्या हुई सबके सामने आने चाहिए। जिस तरीके से जिहादी जो हमारे टैक्स पे पल रहे थे, उन्हीं पे ये PhD वाले पत्थर चला रहे थे, उन्हीं को शांत करने के लिए हमारे पैसा दिया जा रहा था। तो जो UN में ये जो अड़ंगा लगाए थे, अभी अमेरिका अभी अंधा है क्या? अमेरिका सर्टिफिकेट बांटेगा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू रहेंगे या नहीं रहेंगे? कोई ओबामा बांटेगा, जॉर्ज बुश या ट्रंप बांटेगा?
या ये जो बाइडेन बांटेगा, हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे देश में हुआ, जो हमारे हिंदुओं के साथ हुआ, किसी अमेरिका का हमें सहयोग नहीं चाहिए, किसी जिहादी कंट्री का नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर हमारा है और जो कश्मीरी हैं वो वापस जाएंगे, वहाँ से जिहादी भगाए जाएंगे, वहाँ मंदिर बनेंगे, हर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, जिस तरीके से नाम सुपारी दी जाती है, जो हिंदू जो है, जो देश के लिए बोलते हैं, हिंदुओं के लिए बोलते हैं, उनकी एक एक लिस्ट बना के हत्या की जा रही है। आशा की किरण तो जागी है सर, जैसे 370 हटी है, कश्मीरी पंडितों के लिए एक आशा की किरण जागी है। क्या आपको लगता है कि इससे कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे उनको वापस बसाएगी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा क्या? देखिए, हम गवर्नमेंट से भीख नहीं मांगेंगे ना, हम इन जिहादियों से भीख मांगेंगे। हम लड़ेंगे, इन्होंने तलवार उठाई, हम अपनी सुरक्षा के लिए तलवार उठाएंगे। जैसे को तैसा मिलना चाहिए। अगर लोहे को हमेशा लोहे काट सकता है, बाकी तुम उससे शांति दूत बने खड़े रहोगे। और हिंदुओं से अपील है, और जो सेकुलरिज्म की चादर ओढ़े हुए हैं, एक कहावत कही गई है, हिंदू भागने में बहुत माहिर है। जम्मू कश्मीर से भागा, मुजफ्फरनगर से भागा, कैराना से भागा, अयोध्या से। अरे कहाँ तक भागोगे, कहाँ जाओगे? रिफ्यूजी टेंट में रहोगे, कहाँ रहोगे? अब तो कोई जगह भी नहीं है। अरे जागो, पलटो, बस एकत्रित होके, बस इनका काम, इन्हें ना तो भैया इस अपील करते हैं, ना इन्हें अपनी जगह दो, ना रेलवे ट्रैक किनारे, ना हाईवे के किनारे। देखिए, ISI के सारे प्रोग्राम 57 कंट्री मुस्लिम हैं, इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करते हैं। एक केवल उनकी कोई हत्या नहीं है, प्री प्लानिंग बना के हमारे साथ जो किया गया है। मुसलमान पूरी दुनिया का एक है और हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए पलायन किया। क्या जम्मू कश्मीर दूसरा देश था? वहाँ दूसरा फ्लैग था? ये सब पूरा झंडा बना लिया था। ये सब पूर्व की सरकारें, आतंकवादियों की सरकारें थी, जो हिंदुओं के नाम पे सरकार चला रहे थे। और उनके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, पहले देश पे संतानों मुसलमानों का हक है, उन जिहादियों का है। तो हम इसलिए कहते हैं, जो मुसलमान इस देश का 40 करोड़, वो तो खुद शाहीन बाग में चिल्ला रही थी, जो मुसलमान लेडीज थी, हम 40 करोड़ देख लेंगे, इस देश के गद्दार हैं, ये आतंकवादियों से भी खतरनाक है। सर, इनके स्लीपर सेल बैठे हैं, इनके यहाँ कोर्ट में जजेस बैठे हैं, इनके यहाँ पे IT सेल वाले बैठे हैं, यहाँ पे इनके दूतावास में लोग बैठे हैं। तो ये जो जैसे कोई बात होती है, हंगामा करने के लिए निकल आते हैं। तो उसको जो एक मैनिपुलेट कर रहे थे, वहाँ की जो पैसा बाहर से आता, फंडिंग करे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो शहीद हुआ। आतंकवादी को शहीद होता नहीं। आप ये सोचिए, 26/11 बॉम्बे हमले में जिस तरीके से आतंकवादी के लिए रात में कोर्ट खुले, हम हिंदुओं से बता देना चाहते 20% क्यों नहीं खुले? कश्मीरी जो जज सो रहे थे, उन्हें पैसा मिल रहा, वो डरते हैं, उन्हें धमकियां मिलती हैं। जज भी उन्हीं की सुनेगा जिनकी मेजोरिटी होगी। 80% सो रहे थे, 80% जगना चाहिए। जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, ये सब सो रहे थे। ये सिर्फ दही हांडी पे फैसला देंगे। रात के 3 बजे आतंकवादियों के कोर्ट खुलना बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। हमें लगता है ऐसी जज की उस टाइम थी, उसकी जाँच होनी चाहिए। सर, इनके कुरान में साफ साफ लिखा है, काफिरों को, बाकी केवल जो दुनिया में है इस्लाम है, बाकी कोई नहीं। काफिरों की हत्या करो, इन्हें मारो, भगाओ, इनके इस्लाम में लिखा हुआ है। ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है। ये जो चल रहा है, हिंदुओं को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। देखिए, ये जो कश्मीरी फाइल है, ये सच्ची घटना है, जो कश्मीर में 1990 में हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग आएँ और पैसे की बात छोड़ें, क्राउड बढ़ाएँ और एक ताकत दिखाएँ कि हाँ, इस दुनिया में भी जैसे महसूस कराएं कि इसमें हिंदू रहता है। जिस तरीके से जो नरहत्या हुई, उस कश्मीरी फाइल को पूरे देश ने देखा। अभी भी सर कुछ सेकुलर लोग हैं जो इस बात पे विश्वास नहीं करते, उन कश्मीरियों की हकीकत पे भी विश्वास नहीं होते, कहते भाईचारा। भाई, हमें सेकुलर से क्या लेना देना? उन सेकुलरों को जूते चलाओ। क्या हमें अमेरिका सर्टिफिकेट देगा या सेकुलर सर्टिफिकेट देंगे? देश हमारा है, इन जिहादों को भगाओ। जब धर्म के नाम पे बंटवारा, उन्हें भगाओ। हम इन्हें जम्मू कश्मीर नहीं दे सकते भाई, किसी भी कीमत पे जो हुआ हमें बदलना चाहिए।